हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों, किसी भी संख्या को इस प्रकार से अगर हम तोड़ते हैं तो उसे अभाज्य गुणनखंड संख्या की विधि से तोड़ रहे हैं। जैसे 2 से किए तो 70 आ गया, उसी प्रकार यहाँ पर दिया गया है, समझिए। तो क्वेश्चन पहला क्या है, 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को सबसे पहले 7 से विभाज्य किए तो 20 बार में कट गया, तो 20 नीचे लिख दिए। अब 20 को किए 5 से तो 4 बार में, अब 4 को किए 2 से तो 2 बार में, 2 से 2 बार में 1, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा व्यक्त करेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, जो जिससे कटा 2 2 5 7 2 2 सॉरी ये वाला नहीं, 2 2 5 7। तो यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही है 140 का अभाज्य गुणनखंड। अब आगे देखिए क्या है, आगे है 156 का अभाज्य गुणनखंड विधि निकालना है। तो 156 को पहले 13 से भाग दिए, 12 बार में कटा। उसके बाद 12 को 3 से भाग दिए, 4 बार में कटा। 4 को 2 से भाग दिए, 2 बार में कटा। 2 को 2 से भाग दिए, 1 बार में कटा। इसका अभाज्य गुणनखंड भी क्या हुआ, 156 का 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। यहाँ 2 2 बार है तो यहाँ 2 का स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद तीसरा क्या है, 38 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 38 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले इसको 38 25 को 17 से भाग दिए, 17 से भाग दिए, 225 बार में कट गया। अब 225 को 5 से भाग दिए, 45 बार में कट गया। 45 को 5 से भाग दिए, 9 बार में कट गया। 9 को 3 से भाग दिए, 3 बार में कट गया। 3 को 3 से भाग दिए, 1 बार में कट गया। 38 25 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 है। अब इसे घात के रूप में लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17, ये होगा अभाज्य गुणनखंड 38 25 का। अब 4 में देखते हैं क्या है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो 5005 को पहले 13 से भाग दिए, 385 आया। 385 को 11 से भाग दिए, 35 बार में कटा। 35 को 7 से भाग दिए, 5 बार में कटा। और 5 को 5 से भाग दिए, 1 बार में कटा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड विधि क्या, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या निकला, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। इसको तो घात के रूप में नहीं लिख सकते, तो इसीलिए डायरेक्ट लिख दिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। आगे क्या है, 7429 74 29 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 23 से 74 29 में 23 से भाग दिए, 323 आया। 323 में 19 से भाग दिए, 17 बार में कटा। 17 को 17 से भाग दिए, 1 बार में कट गया। इसको तब तक भाग देते रहना है जब तक नीचे 1 ना आ जाए, चाहे उसे खुद से ही क्यों ना भाग देना पड़े। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 17 गुना 19 गुना 23। इसका घात के रूप में नहीं लिखा जाएगा, तो इसीलिए इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया 74 29 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुना 19 गुना 23। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। नीचे दिया गया युग्म है, उसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और उसका जांच भी करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है कि नहीं। ये एक तरह से फार्मूला बन गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो आइए जांच करते हैं। पहला युग्म क्या है, 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो 26 का कैसे निकलेगा, 2 गुना 13, और 91 का कैसे निकला, 7 गुना 13। देखिए इसका एचसीएफ कैसे निकलता है,
जो दोनों में कॉमन हो वही हुआ इसका एचसीएफ। जैसे देखिए 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 गुना 13 हुआ 26 का और 7 गुना 13 हुआ 91 का। तो इसमें 13 क्या आया, 13 दोनों में कॉमन है तो इसका एचसीएफ क्या होगा 13। और जब 13 दोनों में कॉमन है तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा 2 गुना 7 गुना 13, जिसका आंसर आएगा 182। यानी कि इसका एलसीएम हुआ 182। अब हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है या नहीं। तो मेरा पहला संख्या क्या था 26 और दूसरा क्या था 91 और एलसीएम कितना आया था 182 और एचसीएफ कितना आया था 13। तो एलसीएम गुना एचसीएफ अगर हमने किया 13 गुना 182 हम लोग किए 182 सॉरी, तो देखे 2366 आया, 2366 आया। वहीं पर हमने 26 गुना 91 किया तो उसका भी रिजल्ट 2366 आया, यानी कि दोनों बराबर है, अतः यह सही है। यानी कि इसका दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ आ रहा है। उसी प्रकार है दूसरे में, दूसरा युग्म क्या है 510 एंड 92। 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसका जांच करना है। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 आया और 92 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 गुना 23 आया। तो इसमें दोनों में कॉमन आ गया तो इसका एचसीएफ कितना हुआ 2। बाकी बात हमें सबको भूल जाना है, जो बस एक कॉमन आए। और अगर एक और जैसे 2 कॉमन आया, 2 दोनों में कॉमन आया, अगर 3 भी दोनों में कॉमन आ जाए तो फिर क्या करेंगे 2 गुना 3 कर देंगे बराबर 6 हो जाएगा एचसीएफ उसका। तो अभी तो मात्र एक ही कॉमन आया है तो सिर्फ 2 ही हुआ इसका एचसीएफ। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ 2 लिख दिया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 तो दोनों में कॉमन आ गया तो एक ही 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 है तो फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर 3 लिख दिए, 5 यहाँ था यहाँ लिख दिए, 17 लिख दिए, 23 लिख दिए। अब सबको गुना करने के बाद कितना आ गया 23,460। अब हमें इसको जांच करना है। तो दो संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहला संख्या क्या था 510 और दूसरा क्या था 92। तो 510 गुना 92 किए, एलसीएम 2 था, सॉरी एचसीएफ 2 था, एलसीएम 23,460 था। तो आपस में सबको गुना किए तो 46,920 इसका भी रिजल्ट आया और इसका भी रिजल्ट आया। यानी कि यह सिद्ध हो गया कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है। अब तीसरा क्या है, तीसरा युग्म है 336 और 54। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो कितना आया 2 गुना 2। 336 और 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 2, 4 2 3 7, 4 बार 2 गुना और 3 और 7। और 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इन दोनों में क्या कॉमन आया 2 भी कॉमन आ गया और एक 3 भी कॉमन आ गया। तो 2 गुना 3 बराबर कितना हुआ 6, यानी कि इसका एचसीएफ हुआ 6। अब इसका एलसीएम क्या हुआ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 7, यानी कि टोटल आया 3024। अब इसका जांच करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल। पहला संख्या क्या था 336 और 54, दूसरा एलसीएम क्या था 3024 और एचसीएफ क्या था 6। तो आपस में गुना किए दोनों का 18144 18144 आया, यानी कि यह सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करना है, अभी हमने प्रोसेस आपको बताया कि सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 2 गुना 2 गुना 3 और 15 का कितना होगा 5 गुना 3 और 21 का क्या होगा 7 गुना 3। तो सब में 3 कॉमन आया तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम कितना हुआ 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी 420। दूसरा क्या है 17 23 29। तो 17 का निकाल लिए
23 का भी निकाल लिए, 29 का भी निकाल लिए, सब में कॉमन 1 आया, तो इसका एचसीएफ 1 हो गया। और एलसीएम क्या हुआ, 17 गुना 23 गुना 29, यानी कि टोटल कितना हुआ, 11,339। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9, 25 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा। तो ये तीनों का आवाज गुणनखंड हमने निकाल लिया, 2 गुना 2 गुना 2 8 का, 3 गुना 3 9 का, 5 गुना 5 5 का। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो सब में गुना 1 होता ही है, तो 1 सब में कॉमन आ गया, तो इसका एचसीएफ 1 है। और एलसीएम क्या है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो 8 गुना 9 गुना 25, 1800। क्वेश्चन नंबर 4 है एचसीएफ 306 और 657 का एचसीएफ क्या है, 9 दिया गया है हमको, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, हम फार्मूला क्या जानते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमको एचसीएफ दिया हुआ है, तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं। ये देखिए दो संख्याओं गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ है, तो हमको एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ इधर जाके भाग हो जाएगा, तो ये रहा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, यह फार्मूला है, इसको लिख लीजिएगा। तो एलसीएम बराबर 306 गुना 657 बटे 9, एलसीएम कितना आया, 22,338। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका आवाज गुणनखंड हम निकालेंगे 6 का, तो क्या आएगा, पहले 2 से करेंगे तो 3 बार में, फिर 3 से करेंगे, यानी कि 2 गुना 3 हुआ इसका आवाज गुणनखंड n बराबर। जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसका आवाज गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 5 के रूप में होगा, तब तो 2 गुना 5 कितना हो जाएगा, 10। अतः 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। समझ गए हम लोग, संख्या वही 0 पर समाप्त होगी जिसका आवाज गुणनखंड 2 गुना 5 होगा, यानी कि उसके लास्ट में 0 आ जाए। अब देखिए छठा क्वेश्चन क्या है कि व्याख्या कीजिए 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसका मात्र 2 अपवर्तक हो, एक और स्वयं। जैसे 3 का अभाज्य गुणनखंड करते तो 1 गुना 3 होता है, यानी कि 3 अभाज्य संख्या जिसका मात्र 2 अपवर्तक है, एक और स्वयं। और भाज्य संख्या में कितना भी उसका अपवर्तक हो सकता है, तो मान लिए a बराबर 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो 13 गुना 7 गुना सब 13 को कॉमन ले लिए, तो 7 गुना 11 प्लस 1 हुआ, यानी कि 13 गुना 78। इसका 2 से अधिक अपवर्तक है, अतः यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है, यानी कि यह भाज्य संख्या है। उसी प्रकार b को मान लेते हैं, b में क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। एक संख्या तो ये हो गया और एक ये हो गया, यानी दोनों अलग अलग है, तो दोनों से 5 कॉमन ले लिए तो 5 आ गया, और टोटल को यहाँ लिख दिए प्लस 1 लिख दिए, तो 5 गुना 1008 प्लस 1। इसमें भी वही बात कि 5 गुना 1009, अतः यह भी भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके भी आवाज गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल का मैदान है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान में एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना प्रारंभ करें, तो एक दिशा में चलते कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि इसका एलसीएम निकालना है। देखिए क्या बोल रहा है कि एक मैदान है वृत्ताकार जिसका सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है। अगर दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका हल देखिए काफ़ी सिंपल है। एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लेती है और रवि एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है, तो वे दोनों एक ही स्थान पर कितने मिनट बाद मिलेंगे, यही आंसर है। तो दोनों का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 18 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 18 का आवाज गुणनखंड क्या हुआ, 2 गुना 3 गुना 3, 12 का क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 3, तो दोनों में कॉमन क्या आया, 2 भी आया और 3 भी आया, तो एचसीएफ इसका 6 हो गया।
अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, तो यही न है दो संख्या, और बटे एचसीएफ अभी 6 निकाला हमने, तो 12 गुना 18 बटे 6, तो कितना आ गया आंसर, 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। अगर 36 मिनट तक रनिंग करते रह रहे हैं तो 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। तो ये था 10th का एक्सरसाइज 1.1 हमने कल कर रखा था। आशा आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।